हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ब्यूटीफुल वेम्पायर मूवी के बारे में। ये मूवी शुरू होती है इस लड़की से जो कि एक वेम्पायर है और 500 साल से भी ज्यादा से वो जिंदा है। ये इंसानों के बीच रहने के लिए अच्छे से ढल चुकी है। ये धूप में निकलने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करती है और अपनी डाइट के लिए इसने एनिमल का ब्लड पीने की आदत बना रखी है, जिसकी वजह से ये किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। इस वेम्पायर का नाम है रान। ये एक बिल्डिंग में किराए पर रह रही होती है और वहां पर अपना सैलून चला रही होती है, जिसपे आमतौर पर कोई ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते। एक दिन उस बिल्डिंग को कोई लेडीज खरीद लेती है और उसका रेंट 300 गुना बढ़ा देती है। रैन के सैलून में पहले ही बहुत कम कस्टमर्स आते हैं, ऊपर से 300 गुना रेंट। और रैन अपने सैलून को छोड़ना नहीं चाहती, तो वो अपने सैलून को प्रमोट करने के लिए पर्चे बांटने स्ट्रीट्स पर जाती है। वहां जाकर सोचती है कि 500 साल बीतने के बाद भी मेरे पास कोई सेविंग क्यों नहीं है। फाइनली वो सारा दिन मेहनत करके रात को घर जा रही होती है। तभी वो एक लड़के के पास से गुजरती है जिसके शरीर से उसको बहुत ही जानी पहचानी सी खुशबू आती है और उसे एक लड़की की याद आती है। अगले दिन वो अपने सैलून में आराम से बैठी है और उसी खुशबू के बारे में सोच रही है। तभी पीछे से सैलून का दरवाजा खुलता है और उसको फिर से वही खुशबू आती है। ऑब्वियसली वही लड़का सैलून में आया होता है और कहता है कि अभी कुछ देर में मेरा ऑडिशन है, तो मेरे को एक क्लासिक और ट्रेडिशनल लुक चाहिए, उसके लिए मेरा मेकअप कर दो। रैन उसकी खुशबू सूंघकर फिर से उसी लड़की के बारे में सोचने लगती है और फिर सोचती है कि काफ़ी टाइम से सैलून में कोई कस्टमर नहीं आया है, तो अपने आप को संभालो और उसका मेकअप करो। मेकअप करते समय वो सोचती है कि इसको काट लूं और इसको हमेशा अपने पास रख लूं, क्योंकि इसके शरीर से आने वाली खुशबू उस लड़की के जैसी है जिसके बारे में वो हमेशा सोचती है। वहीं दूसरी तरफ इस लड़के को रैन के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग आने लगती है। रैन उस लड़के को काटने ही वाली होती है कि उस बिल्डिंग की मालकिन आ जाती है और बोलती है ये क्या हो रहा है इस बिल्डिंग में। और पता चलता है कि वो लड़का इसी लैंडलॉर्ड का बेटा है। ये आपस में काइंड ऑफ लड़ रहे होते हैं, तो इसका बेटा ऑडिशन के लिए खिसक लेता है। वो लैंडलॉर्ड रैन से कहती है कि जब भी मेरा बेटा तेरे पास मेकअप के लिए आए तो उसको मेकअप करने से मना करती हो, बदले में मैं तेरा रेंट थोड़ा थोड़ा कम कर दूंगी। रैन इस बात पे मान जाती है। अब उसी रात को रैन फिर से उस लड़के से टकरा जाती है। इस लड़के को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है और रैन जब इसको काटने वाली थी तो इसको लगा वो इसे किस करने वाली है, तो वो अब कहता है आजा अब किस कर ले। लेकिन रैन वहां से आगे चली जाती है। लेकिन ये महाशय भी कहाँ रुकने वाले थे। रैन को बुलाया और इन्होंने उसको केस कर दी। रैन को फिर से उसी लड़की की याद आती है और उस लड़के को पीछे धकेलते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि मैं तुम्हारा मेकअप नहीं करूंगी। रैन उस लड़के से लड़ रही होती है कि मेरा दिमाग खराब करना बंद कर दे, और तू जानता है क्या कि तेरी स्मेल मुझे जिन की कितनी याद दिलाती है। तो लड़का पूछता कौन जिन। इतने में उसकी माँ आ जाती है। उससे बचने के लिए ये दोनों रैन के सीक्रेट अड्डा यानी कबर्ड के पीछे जाके छुप जाते हैं। अब रैन अलग अलग तरीके से ये जानने की कोशिश करती रहती है कि उस लड़के का जिन से कोई रिलेशन तो नहीं है। जैसे उसका ब्लड लेने की कोशिश करती है या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करती है कि उनका नाम क्या था। वहीं दूसरी तरफ ये लैंडलॉर्ड रैन को घर से निकालने का सोच रही है, तो वो उसका बायोडेटा निकालती है जिसमें उसकी एज होती है 1957 और वो बहुत ही छोटी दिखती है। तो वो लेडी पहुंच जाती है रैन के घर में छानबीन करने, क्योंकि उसको लगता है कि उसके घर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। छानबीन करते हुए वो पहुंच जाती है उस कबर्ड के पीछे, जहां उसको मिलता है ढेर सारा ब्लड और बहुत सारे सनस्क्रीन्स और ऐसे ही कुछ चीजें वो वहां से उठाकर अपने घर में ले आती है। उस लड़के का अगला ऑडिशन है वैम्पायर का, जिसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो ढंग से नहीं करता है। तो वो कहता है कि किसी ऐसी चीज का करेक्टर करना जो होती ही नहीं है थोड़ा मुश्किल होता है। तो रैन कहती है कि तुमने मेरे से उस दिन जिन के बारे में पूछा था। वो कहती है कि जिन एक रियल आर्टिस्ट थी, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थी, वो हर किसी में अच्छाई देखती थी। जब मैं पहली बार बदली तो मैं बहुत डरी हुई और अकेली थी। तब जिन ही एक अकेली ऐसी पर्सन थी जो मेरे साथ थी, जिसने मुझे संभाला
और अगर वो ना होती तो शायद आज मैं एक अलग इंसान होती। रैन ने कहा, तुम उस वेम्पायर्स को जानते हो जो कि इंसानों का खून पीते हैं, लेकिन बाकियों से अलग होना और सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तुम दर्द में अंधे हो जाते हो। उसकी बातें सुन के वो लड़का खड़ा होता है और कहता है, मैं फिर से ट्राई करना चाहता हूँ और मैं इस बार बिल्कुल सही तरीके से करूँगा। तो रैन उसके हाथ से स्क्रिप्ट लेती है और कहती है, अबे घोचू, तेरा रोल वेम्पायर का नहीं बल्कि एक पड़ोसी का है जो कि एक वेम्पायर लड़की के घर के बगल में रहता है। ऐसा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उस लैंडलॉर्ड को पता चल जाता है कि ये वेम्पायर है, तो वो क्रॉस लेती है, लहसुन वगैरह उठाती है और रैन को वहां से भगाने की तैयारी करती है। वहीं वो लड़का अपने रोल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो इतनी शिद्दत से अपनी लाइंस बोलता है, तो जैसे ही उसने अपनी आखिरी लाइन बोली कि अभी भी देर नहीं हुई है और मुझे अपने जैसों में कन्वर्ट कर लो, तभी रैन उसके पास जाती है और उसको किस करती है और किस करते करते उसको काट लेती है। लेकिन वो लड़का बेहोशी हो जाता है। रैन सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया और तुरंत उसको लेके हॉस्पिटल की तरफ भागती है। लेकिन रैन ने कोई भी सनस्क्रीन या प्रोटेक्शन नहीं लगाई होती है, जिसकी वजह से दिन में निकलते ही उसका शरीर जलने लग जाता है। थोड़ी दूर चलते ही रैन को वो लेडी मिलती है जिससे वो जानवरों का खून खरीदा करती थी, जो उस लड़के को वहां से आगे ले जाती है और रैन वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो लड़का ठीक हो जाता है और ऑडिशन दे के भी आता है और सारा दिन रैन के सैलून के बाहर उसका इंतजार करता है। रात में फाइनली वो उसके घर के अंदर घुसता है और थोड़ी देर उसका इंतजार करता है। थोड़ी ही देर में रैन भी वहां पर पहुंच जाती है। रैन उसे कहती है, आई एम सॉरी। इतने में लड़का सवाल मारता है कि तुम कब से वेम्पायर हो। रैन कहती है, तुमने नोटिस किया? तो लड़का बोला, मैंने तो बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। फिर रैन उसे बताती है कि मैं जब 19 साल की थी मैं तब वेम्पायर में कन्वर्ट हो गई थी। और तभी एंट्री होती है उस लड़के की माँ की। उसकी माँ कहती है, बस एक बाइट की बात है, मेरे को भी काट ले, मेरे को भी वेम्पायर बना दे। तो उसका बेटा थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि उसकी माँ को पहले ही पता है कि वो लड़की वेम्पायर है और माँ से मिन्नतें करने लगता है कि उसको घर से बाहर मत निकालना, प्लीज़ उसको यहाँ से मत निकालो। तो रैन कहती है, मैं कहीं भी नहीं जा रही भाई। उसके ऊपर उसकी माँ कहती है कि मैंने भी इसको घर से बाहर निकालने की बात कब करी भाई। फिर ये लोग थोड़े से फ्लैशबैक में जाते हैं। जब ये लैंडलॉर्ड क्रॉस, लहसुन और चांदी का बर्तन लेके उस वेम्पायर को भगाने निकली थी, तो वो देखती है कि रैन ऑलरेडी दिन में सड़क पे पड़ी है और उसका शरीर थोड़ा बहुत जला हुआ है। तो वो उसको घसीट कर उसके ही घर में ले जाती है। वहां पर वो लेडी उसको कहती है कि तू मुझे भी वेम्पायर बना देना। अब ये लोग फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं और फिर वो लेडी फिर दोबारा पूछती है, तुमने मेरे ऑफर के बारे में सोचा? फिर उसको कई तरीके की ऑफर्स देती है उसको वेम्पायर बनाने के लिए कि जैसे मैं तुम्हारा रेंट माफ कर दूंगी। तो रैन उसके आगे एक और काउंटर ऑफर रखती है, कहती मेरा ही नहीं बाकी सब का रेंट भी माफ कर दो। तो वो कहती मेरे को एक दिन दो इसके बारे में सोचने के लिए, और वो वहां से चली जाती है। अब इन दोनों लड़की और लड़के के बीच में थोड़ी प्यार भरी बातें होती हैं और ये लोग अब साथ रहने लग जाते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसी लगी हमारे को कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।